सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एंड आज मैं एक पज़ल सॉल्व करने वाली हूँ सिटिंग अरेंजमेंट का, जो कि 8 पर्सन हैं जो एक रो में बैठे हुए हैं। तो जैसे देख लो, बहुत सारे लोग राउंड राउंड बना के गोला बना के करते हैं, तो मैं ऐसे थ्रेड मेथड से करती हूँ। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मैं कैसे सॉल्व करती हूँ। तो चलो। एंड इसमें कुछ लोग जो है कॉर्नर पे बैठे हैं वो इनसाइड फेस कर रहे हैं, एंड जो मिड पे बैठे हैं वो आउटसाइड फेस कर रहे हैं। तो ये हमने लिख लिया है। एंड इस लाइन पे 8 पर्सन्स बना लिए हैं। एंड आप कंडीशन नोट करते हैं। तो ए जो है इसको उसको मैंगो पसंद है। एंड बनाना वाले के सेकेंड टू लेफ्ट में बैठा है ए। तो चलो मैं ऐसे ही कंडीशन नोट करती हूँ। सबका अलग अलग तरीका होता है कंडीशन नोट करने का। तो एंड बनाना एंड बी के बीच में एक पर्सन बैठा है, तो मैंने एक डॉट बना दिया है यहाँ पे। एंड उसके बाद सी जो है वो बी के थर्ड टू राइट में बैठा है। तो थर्ड टू राइट दैट मीन्स कि 3 बीच में नहीं आएंगे, 2 ही आएंगे, क्योंकि थर्ड वाला तो सी हो जाएगा। तो ऐसे बनाते हैं। एंड सी एंड गुआवा जो है वो एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं, फेस कर रहे हैं, ठीक है। तो जब ऐसा बोलता है ना, तो बीच में 3 पर्सन होते हैं। इसका भी एक ट्रिक है, मैं आप लोगों को बता दूंगी बाद में। एंड गुआवा के सेकेंड टू राइट में डी बैठा है, तो मैंने बीच में फिर से एक पर्सन बैठाया है। एंड ई जो है उसको एप्पल एंड ग्रैप्स पसंद नहीं है। तो यहाँ पे जैसे देख लो, ऐसे मैंने एप्पल एंड ग्रैप्स दोनों लिख दिया है एंड फिर कट कुट कर दिया है। तो ये हो गया। एंड ई जो है वो सी के सेकेंड टू राइट में है, तो बीच में फिर से एक पर्सन आ गया। एंड उसके बाद ग्रैप्स जो है वो एप्पल के इमीडिएट राइट में है, तो जस्ट राइट में बिठा दिया है। एंड एप्पल के थर्ड टू राइट में पियर बैठा हुआ है, तो बीच में वापस से 2 पर्सन आएंगे, 3 नहीं आएंगे। एंड पी बी जो है वो पियर को लाइक नहीं करता है, एंड बी कोकोनट को भी लाइक नहीं करता है। तो पियर के साथ बी लिख के कट कुट कर दिया है, एंड कोकोनट के साथ भी कर दिया है। एंड एफ एंड जी जो है वो एक दूसरे को फेस करे। देखो यहाँ पे वापस से 3 पर्सन आए हैं बीच में। एंड एच जो है वो वाटरमेलन को लाइक नहीं करता है। तो हमने सारे कंडीशंस लिख लिए हैं, आई थिंक। हाँ, ख़त्म हो गए। एंड एफ जो है वो बनाना लाइक नहीं करता है, बनाना को। तो हो गया, कंडीशन नोट डाउन हो गए हैं सारे। तो चलो अब पज़ल बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखो, इसमें डायरेक्शन मैं ऐसे क्यों दे रही हूँ, क्योंकि बोला है कि एक मिड पे जो है वो आउटसाइड बैठा है, कॉर्नर पे इनसाइड बैठा है। तो एक ऊपर नीचे का डायरेक्शन आराम से आप दे सकते हो, एंड इसमें आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे बी को रख लिया, आप जहाँ पे आपको मन करे वहाँ पे रख सकते हो। एंड देन मैंने सी को यहाँ बिठा दिया है। एंड ये बी के इमीडिएट लेफ्ट में बनाना है। नहीं नहीं नहीं, ये तो इतना हो गया। एंड सी के ऑपोजिट में गुआवा है, तो यहाँ पे कर दिए हैं। एंड उसके बाद गुआवा के सेकेंड टू राइट में डी है, तो गुआवा के सेकेंड टू राइट में डी यहाँ पे हो जाएगा। एंड देन सी के लेफ्ट में, सी के राइट में सेकेंड टू राइट में ई है, तो यहाँ पे ई को बिठा दिए। एंड देन बी से एक छोड़ के बनाना। अच्छा, हाँ, बी से एक छोड़ के बनाना। तो अगर मान लो यहाँ पे हम बनाना को रखेंगे, चलो मैं अभी ना ये क्या बोलते हैं उसको, तो मैं ये पॉसिबिलिटी चेक कर रही हूँ। तो चलो बी के लेफ्ट में यहाँ पे बनाना रख लेते हैं। तो अगर यहाँ बनाना रख लिए तो एक छोड़ के ए आ जाएगा यहाँ पे, जो कि मैंगो है। एंड ये मैंगो हो गया। तो अब हमें ना एप्पल को बिठाना है, तो एप्पल को कहाँ पे रख सकते हैं, क्योंकि एप्पल के इमीडिएट राइट में ग्रैप्स भी होना चाहिए। तो हम एप्पल को बी के पास रखेंगे तो ई के पास ग्रैप्स हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले चलो जी एंड एफ को बिठाते हैं। तो जी एंड एफ के लिए एक ही पोजीशन खाली था, तो इसलिए हमने यहाँ पे जी एंड एफ को बिठा दिया है। एंड एफ को बनाना पसंद नहीं है, तो इसलिए हमने जी को बनाना के पास रखा है एंड एफ को इधर कर दिया। एंड बचा था एच, तो एच को रख दिया, क्योंकि एक ही पर्सन बचा था अब। तो अब हमें एप्पल एंड पियर को सेट करना है। तो अगर हम एप्पल को यहाँ रखेंगे तो पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए हमें एप्पल को एफ पे रखना पड़ेगा।
तब जाके डी पे पीयर आएगा। हाँ, हमें एफ पे ही रखना पड़ेगा आई थिंक। एफ पे एप्पल, हाँ चलो यहीं पे रख के देखते हैं। तो यहाँ पे एप्पल को रखे तो 2 छोड़ के राइट में पीयर हो जाएगा। पीयर हो गया एंड बी को पीयर पसंद नहीं है एंड बी को कोकोनट भी पसंद नहीं है। तो अभी रुक जाओ एंड ई अब कैसे सेट करेंगे यार। तो चलो अच्छा, एप्पल के इमीडिएट राइट में ग्रैप्स है तो ग्रैप्स को रख दिए हैं एंड अब बी को कोकोनट पसंद नहीं है तो ई को कोकोनट पसंद आएगा। तो बी के पास कोकोनट को रख दिया है एंड अब बचा क्या है, बचा है वाटरमेलन। तो बी को वाटरमेलन के पास रख दिया है। तो देन हमारा पजल सॉल्व हो गया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइड एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड गाइज बिलीव मी, मतलब आप लोग जिस भी मेथड से पजल सॉल्व करते हो ना, अगर आप लोग इससे करोगे ना आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा एंड बहुत ही जल्दी पजल सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि देखो यार 45 मिनट्स होता है, अगर आपको मतलब आपका जो भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसमें आपको थोड़ी सी टाइमिंग तो उधर से बचानी ही पड़ेगी। क्योंकि अगर आप उधर से टाइमिंग नहीं बचाओगे तो अगर मान लो जैसे मेरा थोड़ा क्वांट वीक है तो अगर उधर से टाइमिंग रीजनिंग से नहीं बचाऊंगी तो फिर क्वांट में ज़्यादा टाइम कैसे दूंगी। तो इस वजह से इससे ना मतलब 3 मिनट में मेरे मोस्टली पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट जो भी है ये ना 3 मिनट में मेरे सॉल्व हो ही जाते हैं। क्योंकि मैं बहुत मतलब लास्ट ईयर से ही कर रही हूँ ना, तो इस वजह से मेरा मतलब रीजनिंग काफ़ी सही हो गया है। बस मुझे क्वांट की प्रिपरेशन थोड़ी और अच्छी करनी है एंड इसलिए मैं आप सबको सजेस्ट कर रही हूँ कि आप लोग भी मतलब थ्रेड मेथड को यूज़ करके करो। मतलब मैं फोर्स नहीं कर रही, अगर आपका मन है तभी करो। वैसे तो स्टार्टिंग में थोड़ी हो सकती है कि प्रॉब्लम हो क्योंकि आपने किसी और मेथड से करा होगा, बट हाँ अगर आप इससे कर रहे हो तो आपको मतलब आगे चल के अभी, क्योंकि देखो एग्ज़ाम में अभी थोड़ा टाइम है तो आप लोग अगर अभी से करोगे तो मतलब सही हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो पाएगा। और क्योंकि देखो मैं ना अंकुश लांबा सर से पढ़ती हूँ, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से उनको फॉलो कर रही हूँ तो उन्होंने हमसे कभी गोला वोला नहीं बनवाया है, उन्होंने थ्रेड मेथड ही सिखाया हमें एंड हम उसी से सॉल्व करते हैं एंड बहुत जल्दी एंड बहुत फास्ट हो जाता है। सो गाइज़ अगर ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल हो रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मेरे वीडियोज़ को लाइक कर देना। सो थैंक यू।